और खबरें देखेंगे विस्तार से और रुख करेंगे बड़ी खबर का। जयपुर के शाहपुरा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर संदिग्ध हालत में विवाहिता का शव मिला है। रसोई में फंदे से लटका विवाहिता का शव मिला। मृतका के परिजनों ने दहेज हत्या का आरोप लगाया है। ससुराल पक्ष पर हत्या के आरोप लगाए गए हैं। पुलिस ने शव को फिलहाल कब्जे में ले लिया है और मोर्चरी में रखवा दिया है। अस्पताल में बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ लग गई है। ग्रामीण दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। भाबरू थाना इलाके के छापुड़ा कला गांव का ये पूरा मामला है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपको एक्सक्लूसिवली न्यूज 18 राजस्थान पर दिखा रहे हैं, जहां पर संदिग्ध अवस्था में विवाहिता का शव मिला है। फिलहाल पुलिस अब पूरे मामले पर छानबीन में जुटी हुई है। मृतका के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है, जहां से शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा और रिपोर्ट आने के बाद ये पता चल सकेगा कि आखिर ये हत्या है या आत्महत्या। हालांकि जो महिला के घर वाले हैं, जो परिजन हैं, वो लगातार ससुराल पक्ष पर हत्या के आरोप लगा रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। मोर्चरी के बाहर से ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए हैं। कोटपुतली से सहयोगी हीरालाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हीरालाल, कहां तक जांच पहुंच पाई है? और मोर्चरी के बाहर जैसा कि हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, ग्रामीण इकट्ठा हो गए हैं, क्या कुछ मांगे इनकी ओर से की जा रही हैं? जैसे कि मैं बताना चाहूंगा कि भाबरू थाना इलाके के छापड़ा गांव का ये पूरा मामला है। हाँ, कल शाम को एक विवाहिता ने जो रसोई में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली, लेकिन कारणों का भी पुख्ता तौर पे कारणों का पता नहीं चल पाया। लेकिन बताया जा रहा है जो मृतक के जो भाई उसने आरोप लगाया, दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए उसने पुलिस थाने में पुलिस से शिकायत भी की। और जब परिजन शव को लेकर यहाँ अस्पताल पहुंचे तो चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। और जो मृतक के जो भाई है उसने है जो हत्या का आरोप लगाते हुए आरोपियों को गिरफ्तारी की मांग की। और फिलहाल मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्रित है, वो धरने पे बैठे हैं। उनकी मांग है कि जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक वो यहाँ से धरना नहीं हटाएंगे। फिलहाल पुलिस मौके पे पहुंच चुकी है और परिजनों से बात करके समझाइश के प्रयास जारी हैं। हीरालाल, जो मृतक के ससुराल वाले हैं वो क्या कह रहे हैं? किसने सबसे पहले शव देखा और क्या उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी थी? जी, बताया जा रहा है कि विवाहिता अपने ससुराल पक्ष में जो ससुर के साथ रह रही थी, और जो क्योंकि मृतका का जो पति है वो सूरत गुजरात में काम करता है। और कल शाम को जब विवाहिता ने विवाहिता की जो लाश है जो फंदे से लटकी हुई देखी ससुर ने, तो उसने जो शव है उसको नीचे उतार कर छापरा के राज्य अस्पताल लेकर पहुंचे, जहाँ चिकित्सकों ने उसको मृत घोषित कर दिया। उसके बाद जो चिकित्सकों ने और परिजनों ने है जो पुलिस को सूचना दी और पीयर पक्ष को सूचना दी। उसके बाद जब पीयर पक्ष के लोग मौके पे पहुंचे तो उन्होंने दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए नाराजगी जताई और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर धरने पे बैठ गए। फिलहाल पुलिस अधिकारी मौके पे पहुंचे हैं और समझाइश के प्रयास जारी हैं। ठीक है हीरालाल, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो संदिग्ध हालत में विवाहिता का शव मिला है, जिसे लेकर घर वालों ने दहेज हत्या का आरोप लगाया है। भरतपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। संत रविदास आश्रम में तोड़फोड़ की जा रही है। प्रशासन ये कार्रवाई कर रहा है। लोगों ने इसे लेकर विरोध भी शुरू कर दिया है। आश्रम में सामूहिक कार्यक्रम कराए जाते हैं। जेसीबी के सामने एक युवती जाकर बैठ गई है। आश्रम की जगह जनता क्लिनिक बनाया जा रहा है। जनता क्लिनिक बनाने को लेकर विरोध भी किया जा रहा है। मथुरा गेट थाने के बी नारायण गेट का ये पूरा मामला है, जिसकी तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर संत रविदास आश्रम को तोड़ने की तैयारी की जा रही है। प्रशासन पूरी तैयारी के साथ वहां पर पहुंचा हुआ है। पीला पंजा चलाने की वहां पर कार्रवाई की जानी है, लेकिन लोग इसे लेकर विरोध कर रहे हैं। सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है वहां पर, प्रशासन का क्या कहना है पूरे मामले पर? क्या कार्रवाई की जाएगी? अभी क्या कुछ तस्वीरें वहां से? देखिए, बिल्कुल प्रियंका, ये बी नारायण गेट का पूरा मामला है, जहां पर संत रविदास जो आश्रम है उसमें तोड़फोड़ की जा रही है और वहां पर जो है जनता क्लिनिक बनाया जा रहा है। ऐसे में जो रायगढ़ समाज के लोग हैं वो वहां पर पहुंचे हैं और उसकी जो तोड़फोड़ की जा रही है उसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमारी समाज के जो यहाँ इस आश्रम में सामूहिक कार्यक्रम कराए जाते हैं और उसमें संत रविदास की जो मूर्ति है वो भी लगी हुई है। प्रशासन, नगर निगम प्रशासन और मथुरा गेट थाना पुलिस वहां पर पहुंची है और वहां पर जो तोड़फोड़ है वो की जा रही है। उनका कहना है कि यहाँ पर जनता क्लिनिक बनाया जाएगा, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग, उनका कहना है कि जनता क्लिनिक जो है वो दूसरी जगह भी बनाया जा सकता है। इस आश्रम में जो है सामाजिक कार्यक्रम कराए जाते हैं, तो ऐसे में इसको तोड़ना जो है गलत बात है। अभी वहां पर जो है विरोध प्रदर्शन जो है लोगों द्वारा किया जा रहा है और पुलिस प्रशासन जो है वो समझाइश कर रहा है। नगर निगम प्रशासन भी वहां पर मौजूद है। लोगों का कहना है कि अगर इसे तोड़ दिया गया तो वहां पर जो सामूहिक कार्यक्रम कराए उनके लिए फिर जगह नहीं रहेगी और जनता क्लिनिक जो है वो दूसरी जगह भी बनाया जा सकता है। लेकिन प्रशासन का कहना है कि ये जो जमीन है वो जनता क्लिनिक के लिए नियुक्त की गई है, यहाँ पर जनता क्लिनिक बनेगा, इसीलिए वहां
पर जो तोड़फोड़ है वो की जा रही है। उसका जो गेट है संत रविदास आश्रम का, उसको तोड़ दिया गया है। पास में जो दीवार है वो तोड़ दी गई। और सबसे बड़ी बात ये रही प्रियंका इसमें कि जब इसे तोड़ा जा रहा था तो एक युवती जो है वो उसमें अंदर जाकर के बैठ गई, जिसको नगर निगम प्रशासन ने चिन्हित किया था, वहां पर बैठ गई और वो उसका विरोध करने लगी। हालांकि बाद में समझाइश कर उसे हटा दिया गया, लेकिन अभी वहां पर माहौल जो है वो विरोध प्रदर्शन का देखा जा रहा है। लोगों का कहना है कि इसे नहीं तोड़ने दिया जाएगा और प्रशासन का कहना है कि इसमें तोड़फोड़ करके जो जनता क्लिनिक है वो बनाया जाएगा। अभी देखना ये होगा कि अभी भी वहां पर प्रदर्शन का माहौल है। कितनी संख्या में लोग इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और क्या ये प्रदर्शन उग्र भी हो सकता है? देखिए, बिल्कुल वी नारायण गेट पर रैगर समाज के जो लोग हैं काफी संख्या में वहां पर रहते हैं और उनके सामने ही जो है वो आश्रम बना हुआ है। उस आश्रम में जैसे ही तोड़फोड़ का पता चला तो लोग जो है वो वहां पर पहुंच गए। सैकड़ों की संख्या में लोग वहां पर पहुंच करके जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रशासन का कहना है कि अगर ठीक है दीपक, आप नजर बनाए रखिए। शुक्रिया फिलहाल आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और देहरादून से इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता दें, क्रिकेटर ऋषभ पंत मुंबई में शिफ्ट किए जाएंगे। ऋषभ पंत को मुंबई शिफ्ट किया जाएगा। सूत्रों के हवाले से इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ऋषभ को देहरादून से मुंबई शिफ्ट किया जाएगा। रुड़की कार हादसे के बाद ऋषभ पंत घायल हुए थे और लगातार देहरादून के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। इस बीच सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तराखंड के देहरादून से, जहां पर ऋषभ पंत को जल्द ही मुंबई शिफ्ट करने की तैयारी है। तो रुड़की में ऋषभ पंत का हादसा हुआ था, हादसे में ये घायल हुए थे और इसके बाद से लगातार देहरादून में ही उनका इलाज चल रहा था। लेकिन इस बीच सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, क्रिकेटर ऋषभ पंत जल्द ही मुंबई शिफ्ट हो सकते हैं। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जंबूरी इस बार राजस्थान में आयोजित हो रही है। पाली जिले के रोहट में आज से 10 जनवरी तक आयोजित होने वाली राष्ट्रीय जंबूरी के उद्घाटन समारोह का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। वहीं राज्यपाल कलराज मिश्र इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और भारत स्काउट गाइड के अध्यक्ष अनिल जैन भी मौजूद रहेंगे। जंबूरी में 400 विदेशियों समेत देश भर के विभिन्न राज्यों से करीब 35,000 स्काउट और गाइड भी हिस्सा ले रहे हैं। देश के कई अलग अलग राज्यों से यहां पर स्काउट गाइड्स पहुंचे हुए हैं, जो अपने राज्य की जो संस्कृति है उसे यहां पर बिखेरेंगे। इसे लेकर उद्घाटन से ठीक पहले यहां पर रिहर्सल किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। 220 हेक्टेयर में एक लंबे और बड़े क्षेत्रफल में पूरे इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उनके रहने खाने और इसके साथ ही अस्पताल की भी खास व्यवस्था की गई है। तो कुछ ही समय में यहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचेंगी और इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगी। 35,000 स्काउट गाइड्स इस बार राजस्थान पहुंचे हुए हैं, इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय जंबूरी का आयोजन इस बार राजस्थान को मिला है। बेहद खास पल आज राजस्थान के लिए है। आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया जाएगा। 10 जनवरी तक ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और 35,000 स्काउट गाइड्स इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो सके, इसके लिए प्रशासन की ओर से भी खास व्यवस्थाएं की गई हैं। उनके रहने के लिए खास व्यवस्थाएं हैं, उनके अस्पताल, ताकि उनको अगर कोई भी दिक्कत आती है तो चिकित्सा मिल सके, इसके लिए भी खास वहां पर व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं। तो लगातार इसे लेकर तैयारियां भी अभी चल भी रही हैं, क्योंकि अभी उद्घाटन नहीं हुआ है। कुछ ही समय में यहां पर राष्ट्रपति पहुंचेंगी और उसके बाद इसका उद्घाटन करेंगी। तो
56 साल बाद दोबारा से राजस्थान को मेजबानी मिली है। ये दूसरा मौका है जब राजस्थान को राष्ट्रीय स्काउट गाइड के लिए मेजबानी मिली है और इसे लेकर जम्बूरी के लिए खास तौर पर राजस्थान में तैयारियां की गई हैं। राजस्थान इसके लिए तैयार है और खास मेहमान इसका उद्घाटन करेंगी, राष्ट्रपति पहुंचेंगी। और ये ग्राफिक्स के जरिए आपको बता भी रहे हैं कि आज महामहिम का पाली दौरा है और इस बीच क्या कुछ कार्यक्रम वो कहां पर जाएंगी, क्या कुछ कार्यक्रम उनकी ओर से किए जाएंगे, इसे लेकर लगातार आपको अपडेट भी बता रहे हैं। 2:40 पर मंजूरी स्थल पहुंचेंगी और यहां पर वे इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने वाली हैं। तो प्रभारी मंत्री के नेतृत्व में पूरा प्रशासनिक अमला इस वक्त वहां पर मौजूद है और 4:40 पर करीब इसका उद्घाटन किया जाएगा। 2:40 पर मंजूरी स्थल राष्ट्रपति पहुंचने वाली हैं और जम्बूरी स्थल पर पहुंचने पर ये कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगी। 2:40 पर यहां पर राष्ट्रपति के पहुंचने का कार्यक्रम है। तो राष्ट्रीय जम्बूरी का महाआयोजन होना है और इसे लेकर लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। परेड की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। अलग अलग राज्य से जो यहां पर स्काउट गाइड्स पहुंचे हुए हैं वो रिहर्सल कर रहे हैं। उद्घाटन से ठीक पहले करीब 2 घंटे का यहां पर रिहर्सल कार्यक्रम रखा गया है जिससे वे अपने कार्यक्रम को अच्छे से तैयार कर सकें। अपनी संस्कृति को, अलग अलग राज्य की संस्कृति यहां पर देखने को मिलेगी। अद्भुत नजारा आज राजस्थान से निकलकर सामने आने वाला है। एक ऐतिहासिक पल राजस्थान में, एक ऐतिहासिक क्षण रिकॉर्ड किया जाना है। तो अस्थायी गांव में रहने के लिए 3500 टेंट बनाए गए हैं। 1400 गुना 1000 फीट में ये स्टेडियम बनकर तैयार हुआ है। अस्थायी गांव में 50 बेड का एक अस्पताल भी तैयार किया गया है जिसके चलते किसी भी को भी हेल्थ को लेकर इश्यूज होता है तो वो जा सकता है। 6 लाख लीटर पीने के पानी की व्यवस्था की गई है और इसके साथ ही दोपहर 2:40 पर राष्ट्रपति के यहां पर पहुंचने का कार्यक्रम है। 220 हेक्टेयर में अस्थायी गांव बसाया गया, यानी कि पूरा का पूरा एक गांव 220 हेक्टेयर आप समझ सकते हैं एक बड़ा हिस्सा होता है। पूरा का पूरा गांव यहां पर बसाया गया है। तो 56 साल बाद राजस्थान में राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन किया जा रहा है और इसे लेकर बेहद ही खास तैयारियां प्रशासन की ओर से की गई है। यहां पर राज्यपाल भी मौजूद रहेंगे। उद्घाटन जब किया जाएगा तो एक ऐतिहासिक क्षण राजस्थान के लिए होगा। एक बेहद ही अद्भुत नजारा उस दौरान भी देखने को मिलेगा जब 35,000 स्काउट गाइड यहां पर मौजूद होंगे। राष्ट्रपति भी यहां पर मौजूद रहेंगी। लगातार ग्राफिक्स के माध्यम से आपको ये भी बता रहे हैं कि इस जम्बूरी में क्या कुछ खास रहने वाला है, क्योंकि 35,000 स्काउट गाइड्स यहां पर शामिल हो रहे हैं तो उनके लिए खास तैयारियां भी की गई हैं। कई महीनों पहले से ही ये तैयारियों की शुरुआत कर दी गई थी और आज वो दिन आ गया है जब उद्घाटन राष्ट्रपति महामहिम यहां पर करेंगी और उसके बाद 10 जनवरी तक ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पाली से ये लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पाली जिले के रोहट में 4 से 10 जनवरी तक राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन किया जाना है। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसमें बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी। भारतीय छात्रों के साथ ही बांग्लादेश, घाना, मलेशिया के स्काउट गाइड भी इसमें शामिल हो रहे हैं। और राजसमंद से ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर समेत शिखर तीर्थ को लेकर जैन समाज का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। आज 12 बजे तक नगर के सभी प्रतिष्ठान बंद हैं। मेडिकल सहित आवश्यक वस्तुओं की दुकानें भी बंद कर दी गई हैं। नगर में विशाल रैली निकाली जा रही है। विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़, चेयरमैन कैलाश मेवाड़ा भी इस रैली में मौजूद हैं। बस स्टैंड पर मानव श्रृंखला बनाकर यहां पर प्रदर्शन किया जाएगा। तो धार्मिक स्थल को पर्यटन स्थल घोषित किया गया। झारखंड सरकार की ओर से इसे लेकर लगातार पूरे देश में जैन समाज विरोध कर रहा है। राजसमंद से ये खबर आपको बता रहे हैं जहां पर आज जैन समाज इसे लेकर विरोध कर रहा है। मानव श्रृंखला बनाई जाएगी और यहां पर प्रदर्शन किया जाएगा।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। पवन ऊर्जा संयंत्र की चपेट में आकर पक्षियों के मरने का सिलसिला नहीं रुक रहा। आए दिन पक्षी काल के ग्रास में समा रहे हैं, लेकिन इस ओर प्रशासन और सरकार ध्यान नहीं दे रही। मंगलवार को एक प्रवासी प्रजाति का सिनेरियस वल्चर गिद्ध की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक भोपा और लखमना गांव की सरहद के बीच लगे पवन ऊर्जा संयंत्रों के पंखों से टकराकर गिद्ध जमीन पर गिर गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बता दें कि सिनेरियस वल्चर काले रंग, सफेद मुंह और गुलाबी चोंच वाला बड़े आकार का गिद्ध होता है, जो हिमालय की ऊंचाई वाले इलाकों, मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप से सर्दियों में जैसलमेर में प्रवास पर पहुंचता है। आज एक सीनियर्स गिद्ध विंड से टकरा करके खत्म हो गया। ये लगातार सिलसिला जारी है। इसी साल में कई खत्म हो गए। निरंतर अगर इनके ऊपर ये जो देख रहा है बहुत बड़ा दुख हो रहा है। ये प्रवासी पक्षी यहाँ आते हैं, विचरण करते हैं और निरंतर इन विंड और तारों की चपेट में आकर के खत्म हो रहे हैं। बड़ी दुखद घटनाएं यह सामने आ रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 राजस्थान पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप बने रहिए।